दोस्तों आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटीसी की जो प्राइस है बेसिकली इस ट्रायंगल के अंदर ट्रैप है और इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। यूजुअली इस टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका जो आउटकम होता है वो बुलिश होता है। 70% ऑफ द टाइम इस टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो ऊपर की साइड ब्रेक करते हैं और हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि 30% ऑफ द टाइम ये नीचे की साइड भी ब्रेक करता है, तो इन केस अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड लेनी है तो यू नीड टू वेट। आपको पहले कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो इसका जो अपसाइड टारगेट है वो तकरीबन 58,000 के अराउंड है और जो इसका डाउनसाइड टारगेट है तकरीबन 31,000 के अराउंड है। ये जो पैटर्न्स होते हैं अमूमन 4 से 5 टाइम अपने रेजिस्टेंस को या फिर अपने सपोर्ट को टच करने के बाद किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक कर जाते हैं। अगर अभी के लिए आप देखेंगे तो इसने तकरीबन 4 टाइम अपने रेजिस्टेंस को हिट किया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट है उसको भी ये 3 से 4 बार ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ये ट्रायंगल ब्रेक होता दिखाई देगा, या तो नीचे की साइड ब्रेक करेगा या तो ऊपर की साइड ब्रेक करेगा। टारगेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर की साइड 58,000, नीचे की साइड 31,000। ये जो टारगेट होता है इसके निकालने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आपको सिंपली क्या करना है कि ट्रायंगल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल का जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ तक। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको उठा के अगर आप ऊपर की साइड रखेंगे तो आपको ऊपर का टारगेट बताएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको उठा के नीचे की साइड रखेंगे तो ये आपको नीचे का टारगेट बताएगा। लेकिन ये जो टारगेट है ये वेरी करता रहता है। सपोज करें कि अगर हम अभी नीचे की साइड ब्रेक कर जाते हैं तो हमारा जो नीचे का टारगेट होगा तकरीबन 29,000 के अराउंड होगा। लेकिन अगर ये कुछ टाइम बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये टारगेट आपको वेरी होते हुए दिखाई देगा। ऊपर की साइड जो टारगेट होता है वो आपका सेम रहता है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास लाइन है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेजिस्टेंस इसका जो है हॉरिजॉन्टल है, और नीचे की साइड हमारे पास एक अप ट्रेंड की लाइन होती है। इसी वजह से हम इसको बुलिश ट्रायंगल कहते हैं। क्योंकि अगर इस ट्रायंगल के पीछे की लोगों की साइकोलॉजी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ऊपर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, वो तो हमारे पास सेम है, लेकिन नीचे की साइड क्या हो रहा है कि हर बार जब ये प्राइस नीचे आती है तो लोग जो है बाय करने के लिए तैयार हैं, और हर बार जब प्राइस नीचे आती है तो लोग क्या करते हैं कि जो पिछला लो होता है उससे पहले ही मतलब कि थोड़ा ऊपर ही बाय कर लेते हैं। इसीलिए हम इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि जो प्राइस है उसका सपोर्ट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की साइड बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें ये जो असेंडिंग सपोर्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एकदम से यहाँ पर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब कि सेलर्स यहाँ पर बढ़ गए हैं, जो यहाँ पर बाइंग हो रही थी उससे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पर हो गई है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर सेलिंग बढ़ चुकी है। सेंटीमेंट जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर बाइंग हो रही थी, अब अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब कि सेलिंग ज़्यादा हो गई, सेंटीमेंट चेंज हो गया, तो मतलब कि हम नीचे की प्राइसेस देख सकते हैं। ये जो असेंडिंग ट्रायंगल्स होते हैं इनका जो टाइम फ्रेम होता है, मतलब कि इनकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती रहती है। कहीं पर ये छोटे से असेंडिंग ट्रायंगल बनते हैं, कहीं पर बड़े असेंडिंग ट्रायंगल बनते हैं। अगर आप इस असेंडिंग ट्रायंगल की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 8 जनवरी को हम यहाँ पर एंटर हुए थे, और अगर आप इसका एंड पॉइंट देखेंगे तो तकरीबन 18 मई है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 4 महीने तक ट्रेडिंग करते रहें तो ये चीज़ भी पॉसिबल है कि 3 से 4 महीने जो है प्राइस यहीं पर घूमती रहे। लेकिन इसके बरक्स कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जो कि छोटे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में दिखा देना चाहता हूँ। चार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिखा सकूँ। यहाँ पर आप देखें ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना था, तकरीबन 1 महीने की यहाँ पर ट्रेडिंग है। यूँ समझ लो कि 3-4 हफ्ते तक इसके अंदर ट्रेडिंग हुई, उसके बाद जो है ये एक डायरेक्शन में ब्रेक हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर आप देखें नीचे की साइड इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पर दोबारा सपोर्ट मिला, ऊपर की साइड ये इसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन जब इसने ऊपर की साइड ब्रेक किया तो हमें एक बहुत अच्छा मूव दिखाई दिया। अगर आप इसके टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसका टारगेट कैलकुलेट करें तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब कि प्राइस का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से आपको इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ तक देखना होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो टारगेट है वो एग्जैक्टली यहाँ पर हिट हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी रिजेक्शन मिली, उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ।
मतलब कि टारगेट को एक दफ़ा हिट करने के बाद हमें दोबारा से री एवेल्युएट करना होता है कि अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या बन रही है, वो फिर आगे की बात होती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक और एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप देखें इसका जो रेजिस्टेंस है 2-3 बार यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिली, नीचे की साइड इसको सपोर्ट मिली, उसके बाद इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने अपने टारगेट को हिट किया, वहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली इसको, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से रीइवैल्यूएट करना होता है कि आगे क्या होना है, वो फिर बात की बात होती है। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं मज़ीद पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये भी जो है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके का केस है, ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ से इसको सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, और जब ये ब्रेक करता है तो अपने टारगेट को हिट करता है। टारगेट को हिट करने के बाद दोबारा से फिर रीइवैल्यूएट करना होता है। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और फाइनल एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये जो ट्रायंगल है बहुत बड़ा ट्रायंगल है, तकरीबन 3 से 4 महीने की ट्रेडिंग इसके अंदर हुई है। सारे आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, दिस इज रेजिस्टेंस, दोबारा रेजिस्टेंस, दोबारा रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट 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 सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट। अगेन यहाँ पर पहले ये अपने टारगेट को हिट करेगा, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर रीइवैल्यूएट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी शॉर्ट टर्म एनालिसिस डेली चार्ट के ऊपर। आने वाले टाइम में मैं वीकली चार्ट को भी एनालाइज करूंगा, कुछ इंडिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हमने असेंडिंग ट्रायंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।